हेलो दोस्तों। मेरा नाम नाजिया है और मैं एक 35 साल की शादीशुदा औरत हूँ। मेरे फैमिली में मेरे हस्बैंड काशिफ, आलिया और जैनब है। हमारी अरेंज मैरिज हुई थी और हमारी शादी को 15 साल हुए हैं। इसी बीच हमारी 2 बेटियां हुई। बड़ी का नाम हमने बड़े प्यार से आलिया और छोटी का नाम जैनब रखा। मेरे हस्बैंड एक मिडिल क्लास आदमी है। वो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे, मगर कंपनी में छांटी के दौरान उनकी नौकरी चली गई। हम हैदराबाद शिफ्ट हुए थे काम की तलाश में। मेरे हस्बैंड को कोई काम नहीं मिल रहा था। वो कई दफ्तरों में इंटरव्यू देने गए, फिर भी उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही थी। इसी कारण हमारे घर में आए दिन झगड़े होने शुरू हो गए। अब घर तो पैसों से ही चलता है। आम आदमी की ज़रूरत कभी खत्म नहीं होती। लिमिटेड पैसे होने की वजह से घर चलाना मुश्किल था। इसी दौरान मैंने एक एडवर्टाइजमेंट देखा। वो इश्तिहार किसी योगेंद्र बाबा के नाम से था, जिसे लोगों ने काफ़ी बड़ा दर्जा दिया हुआ था। कहते थे कि वो मन की शक्ति प्रदान करते हैं और पूजा करके तमाम प्रॉब्लम्स का हल निकालते हैं। मैंने घर जाके अपने हस्बैंड से ये बात की। मेरे हस्बैंड इन सब बातों में बिलीव नहीं करते थे। उन्होंने मुझसे कहा, तुझे अगर जाना है तो जाओ, पर मुझको इन सब के लिए फोर्स नहीं करना। मैंने भी सोचा कि उन्हें ज़्यादा फोर्स ना करूं, और वैसे भी उन्होंने मुझे जाने की परमिशन दे ही दी थी। मैंने एक दो बार और सोचा कि क्या करूं। चूंकि घर की हालत बहुत बिगड़ गई थी, मैंने मजबूरन बाबा जी से कांटेक्ट करने का सोच लिया था। शायद उनके पास हमारी परेशानी का कोई हल हो। अगले दिन मैं नहा के अच्छी सी साड़ी पहन के बाबा जी के आश्रम में गई। बाबा जी देखने में 45 से 46 साल की उम्र के लग रहे थे। उनके आसपास अकीदतमंद बैठे थे। उनके दोनों बाजुओं में 2 लड़कियां करीब 30 साल की उम्र की सफ़ेद साड़ी में खड़ी थीं। बाबा जी भगवान और शक्ति की बातें कर रहे थे। सत्संग खत्म होने के बाद सब लोग एक एक करके बाबा जी से मिलने जाने लगे। जब मैं उनके पास पहुंची तो वो मुस्कुराए और मुझे आशीर्वाद दिया। बेटी, तुम्हारे माथे की लकीर देख के लगता है कि तुम घोर कष्ट से गुजर रही हो। बताओ क्या दुख है? बाबा जी तेरा दुख दूर कर देंगे। कल्याण हो बेटी, तेरा सारा कष्ट दूर हो जाएगा। बाबा जी से मिलने के बाद उन्होंने मुझे इंतजार करने को कहा। मैं साइड में जाके वेट कर रही थी। सबके जाने के बाद बाबा जी ने मुझे बुलावा भेजा। मैं उनके पास गई। बाबा जी के साथ उनकी 2 खादिमा भी थी, जिन्होंने सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी। एक शागिर्द भी था, जिसने धोती पहनी थी। बाबा जी ने मुझे अपने सामने बिठाया और पूजा करने लगे। वो कुछ मंत्रों का जाप कर रहे थे और उनकी खादिमा पीछे दिया लेके खड़ी थी। बाबा जी की आंखें बंद थीं और वो अपने होंठ हिलाते जा रहे थे, जैसे कि मन में कोई वजीफा पढ़ रहे हो। फिर बाबा जी ने आंखें खोली। उन्होंने मुझे संजीदगी से देख के कहा, जिसका डर था वही हुआ पुत्री। तुम्हारी जन्म कुंडली में दोष है, जिसकी वजह से तुम्हारे फैमिली की तरक्की में रुकावट आ रही है। इसके लिए यज्ञ करवाना होगा, इसका इलाज करना पड़ेगा, पूजा करवानी होगी। बाबा जी की बात सुन के मैं थोड़ा घबरा गई थी। मैंने कहा, बाबा जी इसका कोई हल बताइए, मैं कोई भी पूजा करने के लिए तैयार हूँ। फिर बाबा जी ने कहा, कल तुम नहा के नए कपड़े पहन के बिना सिंदूर लगाए और बिना मंगलसूत्र के बाबा जी के आश्रम में आ जाना। करीब 12:30 बजे हम कल से पूजा शुरू कर देंगे। ध्यान रहे किसी को भी इस पूजा के बारे में मत बताना, वरना काम बिगड़ जाएगा। फिर मैं वहां से निकल के अपने घर आ गई। पूरी रात मैं सो नहीं पा रही थी, ये सोच के कि मेरी कुंडली में दोष है। मेरी वजह से घर पर मुसीबत आई है, तो मैं ही इसे सुधारूंगी। अगली सुबह मैं अपने हस्बैंड को नाश्ता करा के और बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद वापस घर आई। मेरे हस्बैंड भी नाश्ता करके दफ्तर यानी काम की तलाश में निकल चुके थे। मैंने घर का सारा काम खत्म किया, फिर नहाने चली गई। मैं अच्छे से नहा के एक पीले रंग की साड़ी में तैयार हुई। मैं फिर बिना सिंदूर लगाए और बिना मंगलसूत्र के बाबा जी के आश्रम चली गई। आज आश्रम में कोई नहीं था। बाबा जी के शागिर्दों ने सबको कॉल करके बता दिया था कि आज आश्रम में कोई अनोखी पूजा है, जिसके कारण वो आज किसी से नहीं मिलेंगे। मैं वहां पहुंची तो खादिमाओं ने मुझे अंदर का रास्ता दिखाया। वो मुझे अंदर कमरे में लेके गई। वहां अंदर एक बेड था और उस बेड के सामने वाली जगह में बाबा जी ने पूजा का इंतजाम किया था। मैंने सोचा कि यही बाबा जी पूजा भी करते होंगे और फिर रात में सोते होंगे। मेरी सोच को रोकते हुए उनकी एक शागिर्दा बोली, तुम बिल्कुल सही जगह आई हो। बाबा जी तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर देंगे। उनके पास बहुत बड़ी ताकत है। अभी तुम उनके साथ पूजा में बैठो, हम लोग बाहर जाते हैं। तुमने किसी को बताया तो नहीं ना कि तुम यहाँ आई हो? मैंने ना में सर हिलाया। बाबा जी ने मुझे बैठने के लिए कहा। हम वहीं फर्श पे बैठ गए। बाबा जी मंत्र बोल के आग में घी डाल रहे थे। वो मंत्रों का उच्चारण करते जा रहे थे। फिर एक खादिमा बाहर से दूध का ग्लास लेके आई। बाबा ने थोड़ा दूध आग में डाला और फिर दूध को हाथ में पकड़ के कुछ मंत्र बोला और फिर वो दूध मुझे पीने को कहा। बोले, इसे पी जाओ, इससे तुम्हारी रूह पाक होगी। मुझे डर लगा, मगर मैंने डरते डरते दूध का ग्लास हाथ में ले लिया। मैंने दूध एक ही बार में पूरा पी लिया।
दूध पीने के बाद मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा। अचानक ही मुझे नशा सा चढ़ने लगा। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। मैं बेहोश सी होने लगी और फर्श पे ही गिर पड़ी। मुझे होश तो था कि क्या क्या हो रहा है, पर मैं उसकी मुखालिफत नहीं कर पा रही थी। मुझे महसूस हुआ कि कुछ लोगों ने मिल के मुझे उठाया और फिर उन्होंने मुझे पलंग पे लेटा दिया। मैं आंखें खोल के सब देख रही थी, मगर कुछ कर नहीं पा रही थी। फिर उस बाबा ने अपने शागिर्दों को बाहर इंतजार करने के लिए कहा। बाबा जी ने फिर जाके कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और अंदर से कुंडी लगा दी। फिर बाबा जी मेरे पास आए। उन्होंने हाथ में कोई खुशबूदार तेल लिया था और वो मेरे जिस्म पर मलने लगे। मेरी धड़कन तेजी से धड़क रही थी। मेरी सांसें ऊपर नीचे हो रही थीं। मेरे बदन से उस तेल की वजह से एक खुशबू आने लगी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि मैंने किसी को बताया नहीं यहाँ आने के बारे में। अगर मैं मुखालिफत करती हूँ तो ये मुझे मार डालेंगे और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। मैं वहाँ से भागना चाहती थी, मगर नशे की वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। चुपचाप लेट के उनकी हरकतों को सह रही थी। बाबा जी बोले, अभी तुम्हारा मुंह पाक हो गया, अब बाकी जिस्म को पाक करना है। अब मैं आगे बढ़ूंगा, तुम मेरा साथ देती रहो, फिर तुम बिल्कुल उलझन से आज़ाद जिंदगी जियोगी। मैं नशे में थी, हिल नहीं पा रही थी। बाबा जी बोले, शाबाश बेटी, तुम बहुत अच्छे से पूजा में हिस्सा ले रही हो। फिर क्या, जो होना था वो तो हो गया और बाबा जी ने 1 घंटे तक अपना काम किया। थोड़ी देर बाद बाबा जी नहा धो के बाथरूम से बाहर निकले। मैं अपनी हालत पे रो रही थी। मैं उठने की कोशिश करने लगी। तभी देखा बाबा जी का एक शागिर्द दरवाजे पे खड़ा मुझे देख रहा था। कुछ देर बाद वो बोला, आप बाबा जी की पसंदीदा अकीदतमंद है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बाहर बाबा जी आपका इंतजार कर रहे हैं। मैंने नशे और दुख में कहा, बाबा जी की अकीदतमंद आपको हुक्म देती है कि मुझे कुछ वक्त दें। आप वहाँ क्यों खड़े हैं? आओ और मेरे साथ यहाँ बैठो। वो मेरे करीब आ गया और ध्यान से देखने लगा। उसी वक्त मैं जोर से चिल्लाई और उसने भी मेरे साथ वैसा ही घिनौना काम किया। मैं खामोश होकर उसके अगले कदम का इंतजार करने लगी। बाहर बाबा जी अपने सभी शागिर्दों के साथ बैठे थे। जैसे ही मैं बाहर आई, बाबा जी मेरे पास आए। बाबा जी मुझसे बड़े प्यार से बोले, पूजा सफल हुई, अभी के लिए दोष दूर हो गया है, तुम फिक्र मत करो और रो मत। तेरा काम हो गया बेटी, अगर काम हो जाए तो 1 किलो लड्डू चढ़ाने जरूर आना। बाबा जी ने नरमी से मेरे आंसू पोंछे। प्रसाद बोल के उन्होंने मेरे हाथों में कुछ मिठाइयाँ ली और कहा कि वो मैं खुद भी खाऊं और अपने घर में सबको खिलाऊं। मैं 5 बजे वहां से निकल के वापस अपने घर आ गई थी। पूरे वक्त मेरे मन में मुख्तलिफ ख्याल आ रहे थे। मैं सोच नहीं पा रही थी कि क्या ये बात मैं अपने हस्बैंड को बताऊं कि नहीं। मैं सोचने लगी कि अब से मैं इस बाबा के पास नहीं जाऊंगी। शाम को जब मेरे हस्बैंड आए तो वो बहुत खुश लग रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी बड़ी कंपनी में मैनेजर की नौकरी मिल गई है और उनकी सैलरी 50,000 रुपये महीना है। ये बात सुन के मैं हैरान रह गई। मैंने सोचा कि ये तो मौजिज़ा हो गया, अब मुझे बाबा जी पे ट्रस्ट हो गया। अगले दिन से मेरे हस्बैंड रोज नौकरी पर जाने लग गए। मैं बाबा जी के पास गई और उन्हें खुशखबरी सुनाई। उन्होंने कहा, ये मैं जानता ही था, एक बार दोष हट गया तो सब ठीक हो ही जाएगा। अगर तुम चाहती हो कि ये ऐसा ही चलता रहे तो तुम अक्सर आती रहा करो, मैं तुम्हारे लिए पूजा करता रहूंगा। मैं फिर से बाबा जी की बातों में आ गई। अब घर में सब ठीक होता जा रहा था, इसीलिए मुझे अब फर्क भी नहीं पड़ता था। इधर काशिफ मेरे हस्बैंड अपनी नई नौकरी में इतने मसरूफ हो गए कि मुझ पे ज्यादा ध्यान भी नहीं देते। कभी कभी मुझे बाबा जी का खादिम भी खिदमत प्रदान करता है जब बाबा जी किसी काम में मसरूफ होते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? प्लीज लाइक करें। आपके लाइक करने और सब्सक्राइब करने में कहाँ पैसे लगते हैं, ये प्लीज एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।